ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं 16 जुलाई को। मैं थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हूं क्योंकि सेहत ठीक नहीं थी थोड़ी, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि अभी यह 17 अगस्त तक रहने वाले हैं, इसलिए इसका वीडियो मैं दे रहा हूं ताकि आप जो है वो अपना कोई निर्णय लेना हो तो आप सूर्य के अनुसार अगर कोई आवश्यकता हो तो आप निर्णय ले सकें। ये चीज़ ध्यान रखें कि जो यह मैं राशिफल बताता हूँ यह गोचर लग्न पर आधारित है। दूसरा जो है यह सामान्य आधार पर होता है। यह सबसे अधिक प्रभावी तब होगा जब सूर्य की ही दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा हो। तो सूर्य जितना इस समय अधिक गवर्न आपको कर रहे होंगे उतना अधिक परिणाम जो है वो इसके नज़दीक होगा। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा की राशि है, मित्र राशि है, और इसके साथ साथ यह रहेंगे यहाँ पर 17 अगस्त तक। एक विशेष बात जो इस सूर्य के गोचर में है, ये तो हर साल कर्क राशि में आते हैं, इसी समय आते हैं, वो ये है कि शनि भी सामने है और शनि की वक्र दृष्टि है। शनि इस समय वक्री हैं, तो शनि सूर्य का भी आमना सामना होता है, लेकिन शनि अपनी राशि में हो और सूर्य चंद्रमा की राशि में हो, उस समय आमना सामना हो, तो यह स्थिति अगर देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो यह सत्ता और प्रजा के टकराव का योग बनाएगा, असंतुष्टि का योग बनाएगा, और जो है थोड़ी असामान्यता बढ़ेगी क्योंकि शनि जो है वो वक्री हैं, कर्क राशि पर सूर्य हैं, आमने सामने वक्र दृष्टि जाएगी, तो कहीं न कहीं यह सत्ता और प्रजा के बीच में, राजा प्रजा के बीच में टकराहट, असंतुष्टि का योग जो है यह बनाएंगे। निश्चय ही बारिश वगैरह जो बात किया जाता है, जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो असामान्य रहेंगी, वो सामान्य रूप से नहीं रहेंगी। जो जनरली कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं तो बारिश बहुत होती है, लेकिन इस बार जो होगी वो असामान्य रहेगी, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कहीं सूखा भी पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न यह करेंगे, असमानता की स्थिति रहेगी। राशियों की बात करते हैं सीधे सीधे, बाकी चीज़ों को छोड़ करके कि क्या होगा प्रभाव आपके लिए। मेष वालों के लिए पंचमेश है, चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य के इस गोचर के कारण शिक्षा इत्यादि में कुछ कठिनाई होगी और उचित परिणाम आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और घर से दूर जाने की स्थिति यह सूर्य जो है आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए सूर्य जो है आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। सुख भाव, सुख स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ेगा, पारिवारिक सुख में थोड़ी बहुत कमी रहेगी, या घर परिवार के लिए आप अधिक समय देंगे जिससे आपका अपना सुख प्रभावित होगा। दूसरों को सुखी करने में आपका अपना सुख प्रभावित होगा। दूसरों की समय आप खूब मदद करेंगे, एनर्जी लेवल बहुत अधिक रहेगा आपके अंदर, और आप अपने को दूसरों की मदद करने में खपा देंगे। भाग्य पक्ष से थोड़ी बहुत जो है वो टकराहट का योग बनेगा, भाग्य पक्ष से कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। पैतृक संपत्ति पाने में वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है बहुत लोगों को। अब मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए आपके लिए यह दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में आने से निश्चय ही वाणी ओजस्वी होगी, तेज जो है वो तर्क शक्ति होगी, सोच समझ कर बोलेंगे, दूरदृष्टि होगी, लेकिन धन के मामले में हानि का योग बनाएंगे। बचत जो है वो प्रभावित होगी, सेविंग जो है आपकी घटेगी, और अपने लोगों पर आपका धन खर्च होगा। इसके साथ साथ जो भाग्यवश कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होनी है उसमें आपको संघर्ष की स्थिति इस समय उत्पन्न होगी। कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो लग्न में सूर्य आ रहे हैं। लग्न में सूर्य आने के कारण अपने ऊपर धन जो है आपका खर्च इस समय होगा। अब साथ ही साथ जो अपने उच्च अधिकारी हैं, करीबी लोग हैं, अपने से बड़े लोग हैं, उनसे जो है वो वैचारिक मतभेद, जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनेगी। अनावश्यक जो है वो टकराहट होगी। मस्तिष्क और आँखों से संबंधित कुछ समस्या बहुत लोगों को परेशान कर सकती है, तो आपको थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा। क्रोध की अधिकता रहेगी और कई बार स्वार्थवश जो है होकर के आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सकारात्मक परिणाम इस सूर्य की आपके लग्न पर नहीं आने वाली है। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह वालों के लिए लग्नेश होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं। यात्राओं का योग बनेगा आपके लिए, यात्राओं का योग बनेगा, परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, शत्रुओं से तेज टकराहट हो सकती है, वाद विवाद का योग इस समय बनेगा, और
तगड़ा जो है वो मतभेद हो सकता है। कहीं कहीं आपको अगर सूर्य की ही दशा अंतर्दशा या सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। कर्ज इत्यादि मत लीजिए और वाद विवाद से इस समय दूर रहिए, अगर सूर्य इस समय सूर्य और शनि का कहीं आपके कुंडली में योग बन रहा हो तो। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए यह आय स्थान पर आ रहे हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं। एकादश भाव में आने से आपके धन जो है आपका वो खर्च होगा, अधिक धन खर्च होगा। आय प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक प्रयास करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो द्वंद्व उत्पन्न होगा, वैचारिक जो है वो द्वंद्व उत्पन्न होगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे, निर्णय शक्ति कमजोर होगी। क्योंकि ये जो सूर्य का मैं प्रभाव बता रहा हूँ ये शनि को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि शनि और सूर्य की दृष्टि लगातार हर जगह बनी रहेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में द्वंद्व उत्पन्न करेंगे, संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर सूर्य का आय स्थान पर, और आय जो है आपकी वो प्रभावित होगी। धन जो है वो अनावश्यक आय को प्राप्त करने में आपका धन अधिक खर्च होगा, और खर्च करके अगर आप आय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो खर्च अधिक हो जाएगा और आय कम होगी। तो आप थोड़ा सा निवेश करके आय प्राप्त करने से बचिएगा। कई बार होता है कि लोगों को लगता है कि उत्साह में कि नहीं मैं ये पैसा लगा दूंगा तो हमको बड़ा धन मिल जाएगा। नहीं, उससे बचना है। आपकी लागत अधिक लग जाएगी और आय जो है वो उसके अपेक्षा कम होगी। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए जो है वो दसम भाव में सूर्य आ रहे हैं। सूर्य दसम भाव में एक प्रकार से योगकारी हो जाते हैं, लेकिन एक तो आय स्थान से एक कदम पीछे हैं, दूसरा शनि से दृष्ट हैं और दसम भाव में है। तो यह जो है वो क्या करेगा, अपने से उच्च अधिकारियों से तेज वैचारिक मतभेद उत्पन्न करा सकता है, और आय में उस कारण कुछ कमी हो सकती है। अचानक हो सकता है कि आपसे किसी ने वादा किया हो कि एक्स अमाउंट आपको दिया जाएगा, लेकिन पता चलेगा कि जब जेब में तनख्वाह आई तो वो जो है वो x-1 हो गई। तो धन जो है वो जितना आपको मिलने की संभावना होगी, मिलेगा तो अवश्य, लेकिन उससे कम होगा। कार्यस्थल पर अपने से उच्च अधिकारियों से किसी न किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद आपको मिल सकता है, वैचारिक तनाव मिल सकता है, टकराहट हो सकती है, पैतृक संपत्ति इत्यादि में वाद विवाद बढ़ सकता है। तो इसकी संभावना जो है यह सूर्य दर्शा रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए भी सूर्य जो है वो भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, दशमेश हैं। अब इस पर कई बार मैं बोल चुका हूँ, कोई भी ग्रह अपने भाव से अगर एक कदम पीछे है तो ये मान के चलिए कि सफलता भी एक कदम पीछे रहेगी। दशमेश का कई जो है वो लोग बड़ा भाग्य स्थान पर आना बहुत अच्छा राजयोग मानते हैं। अब अगर नीचे से देखूं तो यह राजयोग है, क्योंकि आप 1 से 99 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन 99 से 100 पर नहीं पहुंचेंगे, ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति है सूर्य बनाएंगे कि आपको जो एकदम से जो 100 पे नहीं पहुंच पाएंगे, 99.9 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 100 पर नहीं पहुंचेंगे। असंतुष्टि का जो है वो योग आपके उसमें बना रहेगा। साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि सूर्य पर है, शनि वक्री हैं, तो यह उसको और प्रभावित करेंगे। यानी कि अपने जो आपको लोग रिकमेंड करने वाले हैं, जो आपके अंडर में काम करने वाले हैं, उनका सहयोग बहुत अधिक नहीं मिलेगा। चूँकि सूर्य प्रभावशाली ग्रह हैं, लेकिन इस समय उतना प्रभाव इनका नहीं रहेगा, तो आप अपनी चीज़ों को पाते पाते थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। फिर भी एक बात जरूर है कि कुछ उन्नति जरूर होगी। जो आप चाह रहे हैं वो भले ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उन्नति जो है सूर्य देंगे। तो उस दृष्टिकोण से इसको योगकारी भी कहा जा सकता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद और पैतृक संपत्ति में कठिनाई और धर्म में रुचि कम होगी इस समय आपकी। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए यह भाग्य में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। भाग्यवश कोई काम आपका होने वाला होगा वह रुक जाएगा और उसमें आपको दिक्कत आएगी। शुभ जो भी समाचार प्राप्त होने वाले होंगे उसमें रुकावट आएगी, शुभता नहीं है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति इत्यादि का हानि होने का योग होगा। अगर कोई मामला आपका कोर्ट कचहरी में चल रहा हो जहाँ पर पैतृक संपत्ति का विवाद हो, तो उसमें नुकसान आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना है। और शरीर के निचले हिस्सों में चोट चपेट और कष्ट का योग भी यह सूर्य बनाएंगे। कुल मिलाकर सूर्य का कर्क राशि में गोचर धनु वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए सप्तम भाव में सूर्य आ रहे हैं, अष्टमेश के स्वामी होकर के। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है या उस पर अधिक धन खर्च हो सकता है। साथ ही साथ उस कारण बहुत असंतुष्टि का भी बोध होगा। जो आपके लिए जो कार्य व्यापार जो आप साझेदारी में कहीं कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ कठिनाई और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परिणाम जो है वो थोड़ा कम आएगा। तो सूर्य का यहाँ पर आना बहुत योगकारी नहीं है। और अपने लोगों के साथ वाद विवाद प्रतिवाद जिनके साथ रोज काम करना है, उसकी जो है
संख्या बढ़ जाएगी, वो अधिकता में होगा। तो थोड़ा सा आपको अपने मन मस्तिष्क को शांत रखना है और वाद विवाद से दूर रखने का प्रयास करना है। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य जो है वो आ रहे हैं छठे भाव में, सप्तमेश के सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश है, छठे भाव में आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद, वैचारिक मतभेद और कहीं न कहीं कार्य व्यापार या अगर किसी का कोर्ट कचहरी मामला चल रहा है तो उसमें धन हानि का योग जो है आपके लिए बनेगा। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है और वाद विवाद से दूर रहना है। साथ ही साथ कहीं शत्रुता है तो वहाँ पर परास्त होने का योग बनेगा। कोर्ट कचहरी से अगर दूर रहें तो अच्छा है। सूर्य का यह गोचर कहीं से आपके लिए ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप दूर रहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह आपके कार्य व्यापार व्यक्तिगत चाहे जिस मामले में भी अगर कहीं डिस्प्यूट है तो उसमें आपके लिए यह बड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे। और इस समय विवाह इत्यादि करने के लिए बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है, आपको उससे बचने की सलाह दी जाती है। मीन वालों के लिए देखा जाए तो मीन वालों के लिए पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य थोड़ा योगकारी हो जाते हैं, तो कितना भी नकारात्मक प्रभाव है कुछ न कुछ वो आपके लिए सफलता अवश्य देंगे। हालांकि यह जो है वो ओज की वृद्धि करेंगे, तेज की वृद्धि करेंगे, दृष्टि जो है वो थोड़ी दूर तक होगी, लेकिन कुछ न कुछ कठिनाइयों के साथ, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं तो कुछ ऋणात्मक स्थिति जो है उत्पन्न होती है। और छठे भाव के स्वामी होकर जो है वो पंचम में है तो कुछ जो है वो ऋणात्मक जो है वो स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि यह शत्रुओं में कमी करेंगे, कोई शत्रु वाद विवाद है तो वो परास्त होगा और उसमें कमी करेंगे। यह कर्ज इत्यादि लिए हुए हैं तो उसको भी चुकाने की स्थिति, बुद्धि के बल पर उससे बाहर निकलने की स्थिति आपके लिए यह बनाएंगे। बौद्धिक क्षमता कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी। संतान इत्यादि के साथ कुछ वैचारिक मतभेद यह सूर्य उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह था सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में। अधिकांश लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।